नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम आज पहुंचे हैं DCLR कार्यालय। ये रिकॉर्ड रूम है और आपको हम बता दें कि यहाँ देखिए बरामदे पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी की जो वस्तु स्थिति ये है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़मीन की जमाबंदी, ज़मीन में क्या दिक्कत है आपको? हमको नकल लेना है। नकल लेने के लिए कितना भीड़ लग रहा है? भीड़ तो बहुत है, गेटे तो बंद करके रखे हुए हैं। क्या दिक्कत है? कागज ले आए हैं। कहाँ से? कल्याणपुर समोसा जी। कौन से कागज ले रहे हैं? खतियान के निकाल। क्या बोल रहे हैं? खतियान के निकाल देखते हैं बंद है, गेट जाने नहीं देता है। क्या दिक्कत? बरवार से आए खतियान लेने के लिए। वर्जित बताया जा रहा है, कहता है जिला अधिकारी का आदेश ना देने की मतलब नहीं दिया जाए, ऐसा कह रहे। मतलब खतियान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये नया नियम निकला कि अधिकारी ही मांगेंगे तो देंगे, आम आदमी को नहीं देंगे। आम आदमी के लिए अभी कुछ बता नहीं रहे। और यहाँ पे सुबह से हम लोग लाइन लगा के बैठे कि हाँ 1 घंटे में 2 घंटे में चालू हो जाएंगे, ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या दिक्कत है? ये देखिए, यहाँ पर कई लोग, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। ये DCLR कार्यालय है, हालांकि DCLR मीटिंग में है, लेकिन देखिए लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का? बाबा बहुत परेशान है, किस चीज़ को लेकर के आए हैं आप? नहीं, अभी तो वही कोर्ट संबंधित काम है। क्या है त्रुटि? हो किस चीज़ में त्रुटि है? नहीं, टूट नहीं है, जबरदस्ती जमीन दखल कर लिया है। अच्छा, तो उसी के लिए यहाँ आए हैं अपील करने। अच्छा, कितने दिन से परेशान है? एकदम 12 साल से चल रहा है। सरकार का जो नया नियम आया है उसको लोग क्या लगता है कि वो अच्छा है या फिर क्या? न, सरकार का जो नियम है ना वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको माने हम लोग तब ना। दुर्भाग्य है देश का, आप तो बड़े प्रेस से हैं, दुर्भाग्य है देश का, जो बने हुए जो कानून है उसको मानता नहीं है गुंडा लोग। 2 तरह के मामले होते हैं। एक तरह का मामला होता है जो सैल्यूटरी टाइप्स ऑफ लिटिगेशन होता है न नियम के अनुसार। दूसरा मामला रहता है जो अपने खाओ पियो मौज उड़ाए के लिए लग्जरी टाइप ऑफ लिटिगेशन होता है, जिसमें उल्टा नियम चलाता है। तो उल्टे नियम के हिसाब से रूल को नहीं मानने के कारण ये हो रहा है। अभी जो संविधान में संशोधन हुआ है बहुत अच्छी बात है, जुलाई से होगा, तो हमारा भी हो रहा है, हम डटे हुए हैं। मैं स्वयं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ अपील किया है। इनसे भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है यहाँ से, और इंतजार कर रहे हैं। हम ये फाइल डील करके इंतजार कर रहे हैं, जो उनको भी हम सूचित कर रहे हैं। DCLR साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। चूँकि हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं। आप क्या थे? हम जूनियर इंजीनियर थे पहले, PWD। हाँ, देखिए, हम बता दें कि लोग कितने परेशान हैं। कहाँ से आप आए हैं? सकड़ी है। क्या है, किस लिए आए हैं? सर्चिंग के लिए। हाँ? सर्चिंग के लिए। सर्चिंग किस चीज़ का? खतियान का। तो हम बता दें, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भी देखिए भूमि सुधार का काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है। और ये पूरा टीम जो है वो इस बात को लेकर के काम कर रही है, जो नया जो नियम निकला है उस नियम के में ये संजीत कुमार जो हैं भूमि सुधार उपसमहर्ता अभी आए नहीं हैं, आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन तब तक हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोग कितने परेशान हैं और ज़मीन का क्या दिक्कत हो रहा है, अभी सो बताइए। बेसिक दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है हम लोग को, जो कागज पत्र जो पुराना हमारे बाप दादा का जो है वही खोजने आते हैं, तो यहाँ कहता है मिलता ही नहीं है, तो ये है वो है, दिस दैट बताता है। और पैसा 10 तरह का बात, पैसा इतना लेंगे तो देंगे नहीं। कितना पैसा मांगते हैं? और सबको सब तरह मांगता है, 200, 400, 500, 1000, 2000 यही मांगता है। कागज दिखाने के लिए? हाँ, कागज दिखाने के लिए, खतियान के लिए? हाँ, खतियान के लिए, नकल ले खतियान, यही नकल सब। लेने के लिए मांगते हैं? हाँ, पूर्व का खतियाने नहीं मिल रहा है, नेट पर है, ये है वो, ऐसे ही हो रहा है। कहाँ से आए हैं? मधुबनी। देखिए मधुबनी से आए हैं, आप भी परेशान लग रहे हैं? नहीं, हम दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं। असल में दिक्कत क्या है, जो जितना भी अंचल है वो सब के सब दाखिल खारिज जो आवेदन होता है उसको खारिज कर देता है। और अभी तक कम से कम 15-20 हज़ार दाखिल खारिज आवेदन अपील हो चुका है। इसमें कम से कम ध्यान सरकार को ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि अंचल में जो CO सब का दाखिल खारिज आवेदन को खारिज कर रहा है, जो पब्लिक परेशान होकर के यहाँ आ रहा है और यहाँ लुटा रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम बता दें कि देखिए काफ़ी लोग यहाँ
जमा है और जितनी समस्या हो रही है ये समस्या पूरी तरह सरकार के जो नया निर्देश निकला उस निर्देश के आलोक में यहाँ पर हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो आ रहे हैं मतलब किस चीज़ के लिए आ रहे हैं ज़्यादा मांगने के लिए? कुछ कोई भी चीज़ नहीं, लोग झूठे का जो भीतर में सर्च कराना चाह रहे हैं या वगैरह कराना चाह रहे हैं। हम अपना ऑफिशियली काम कर रहे हैं इसलिए 2 बजे तक बंद किए हुए हैं, 2 बजे के बाद फिर खोल देंगे गेट। ये लोग जो कंटिन्यूस खतियान मांगने के लिए आ रहे हैं तो इन लोगों को अब नियम क्या है कि इन लोग को डायरेक्ट दिया जाएगा या जो अधिकारी मांगते हैं उस समय दिया जाएगा? किस चीज़ के लिए कंटिन्यूस खतियान जो है कंटिन्यूस खतियान भी हम 2 बजे के बाद सबको दे देंगे एकदम। पड़ता है वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर यहीं पर से सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, किसी को नहीं वापस दिया है। कल भी हम 2 बजे के बाद ऑफिशियली काम, अभी हमारा एसी साहब का रिकॉर्ड का दाखिल खारिज में तुरंत डीएम साहब का आदेश है, जिस कारण हम कल भी 2 बजे तक बंद किए हुए थे, आज भी 2 बजे तक हम बंद किए हुए हैं। 2 बजे के बाद खोल देंगे और फिर जैसे काम चल रहा है वैसे चल रहा है। फर्स्ट आवर में हम वही काम कर रहे हैं इसलिए हम बंद किए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक प्रेशर के कारण काम नहीं हो इसलिए हम 2 बजे तक बंद। यानी कि आज जो आवेदन करेंगे उनको कल मिलेगा 2 बजे के बाद? कौन चीज? सेम डे मिल जाता है कंटिन्यूस खतियान के लिए? जो कंटिन्यूस खतियान सेम डे नहीं मिलता है, दूसरे दिन तीसरे दिन मिलता है। आप पहले तो चिरकुट दाखिल करेंगे, उसके बाद टिकट बाज़ाब्ता जमा करेंगे, तब ना हम उनको खतियान देंगे। तो अभी अच्छा सुधार के लिए जो लोग आ रहे हैं क्या दिक्कत? सुधार के लिए एक भी नहीं आया हमारे पास, सुधार के लिए नहीं। सरकार का जो नया जमाबंदी नियम निकला है उसमें दूसरा लेटर जो आया बस उसी के तहत जो एसी साहब और डीएम साहब का निर्देश है उसी के तहत हम खतियान निकाल करके उनका दे रहे हैं एसी साहब को, इसीलिए हम बंद किए हुए हैं। अच्छा, तो उसमें नियम क्या है? अगर किसी नियम के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, वो एसी साहब बेसी बताएंगे। हमको सिर्फ खतियान का मांग किया गया है, जो हमको लिस्ट भेजा जा रहा है उसी खतियान निकाले। हाँ। अच्छा, बहुत लोग कह रहे कि कागज है ही नहीं, किसी का यहाँ पर रिपोर्ट नहीं है। जब अंचल कार्यालय में जब कागज दाखिल खारिज हो गया लेकिन कागज पुराना जो भी खतियान है वो जो नष्ट हो चुका है वो हम कहाँ से दे सकते हैं? जो वर्तमान नया खतियान जो भी है वो हम एसी साहब को जो मांग रहा जा रहा है वो हम दे रहे हैं और उसी के लिए ये बंद किए हैं 2 बजे। तो चलिए देखिए, काफी भीड़ हो जाती है, इस भीड़ की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग को बता दिया गया कि 2 बजे के बाद मिलेगा, तो कृपया आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि सबको एक एक आदमी को मिल जाए। और हम बता दें भीड़ लगाने से सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम बता दें कि देखिए ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, जिस मुद्दे पर क्या दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है हमको। कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस बंद थी जी। चलिए काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है जी, हो रहा है। बाबा आप कहाँ हैं? हम जटवंतपुर से हैं सर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत सर, हमारे क्या लेने आए हैं यहाँ पर? कोर्ट में काम है सर। कौन कोर्ट में? डीसीएलआर कोर्ट में? हाँ। किस चीज़ के लिए? विद्यार्थी के लिए। तो चलिए देखिए काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग परेशान हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ कोर्ट दाखिल होती है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। देखिए यहाँ पर जो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? आवेदन किस चीज़ का? शपथ पत्र है। शपथ पत्र किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे? शपथ पत्र बनता है यहाँ पर सब चीज़। किस चीज़ के लिए? सब चीज़, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस सब के लिए शपथ पत्र यहाँ पे बनता है जी। अच्छा, उसके बाद फिर कितने दिन फिर वापस उसको बनने के बाद आप सेम डे में दे देते हैं। सेम डे मिल जाता है। तो चलिए यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे जो क्या दिक्कत हो रहा है। बहुत दिन के बाद आप मिले। हेलो, ये बहुत अच्छा है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? डीसीएलआर के यहाँ भीड़ लगी हुई रहती है, लोग परेशान। यहाँ तो नहीं कर सकते हम लोग, एफिडेविट कराने के लिए आते हैं, इधर का हाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सब कुछ। चलिए बहुत दिन बाद तो हम बता दें काफ़ी लोग हैं देखिए, और सभी लोग क्या दिक्कत है? अरे यहाँ सुनिए, पूरे बिहार का जो स्थिति है यहाँ, जब तक सीओ को पैसा कर्मचारी को दिया नहीं जाता है तब तक जो है उनका दाखिल खारिज को रद्द किया जाता है। दाखिल खारिज रद्द हो जाता है? रद्द हो जाता है, ऑनलाइन को पैसा नहीं देता, रद्द कर देता है। यहाँ अपील में लोग आ रहा है लोग। अच्छा, उसके बाद जो है सुनिए, उसके बाद जो है लोग जो है कहता है अंचल का जो है ये क्या नाम है, अंचल अधिकारी है, वो बोलती है हमारे यहाँ ऑनलाइन आवेदन दिए, फिर वहाँ से ये डीसीएलआर जो है ये करेगा तब हम आपका जमाबंदी चढ़ाएंगे। डीसीएलआर फिर जवाब देंगे तब? हाँ जवाब देंगे तब। मेरे यहाँ कोई डोंगल उंगल नहीं है, मेरा कोई पावर नहीं है। कितना आवेदन आपके यहाँ अपील हो चुका है वो अपने बता देंगे।
ज़्यादा दाखिल खारिज दाखिल खारिज में सीओ को पैसा जहाँ नहीं मिलता है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर देता है। सरकार करे शिविर लगा करके हो रही है दाखिल खारिज, नहीं, रिजेक्ट कर देता है। कहीं नहीं होता। क्या क्या अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा। अरे शिविर लगा के सरकार शिविर लगा के दाखिल खारिज करवा रही है। नहीं, कहीं नहीं करवा रही है। जिला में नहीं होता है। फुलपरास तो थाना फुलपरास पड़ता है। कितना बिल आपके यहाँ आ चुका है बड़ा बाबू से? घूसखोरी या भ्रष्टाचार ये जमीन अंचल से ज्यादा कोई है ही नहीं। पूछिए कितना अपील आपके यहाँ आ गया है, उसी में पता चल जाएगा। अंचलाधिकारी बहुत ज्यादा करता है। अंचलाधिकारी जो है ना सर बहुत हेरा फेरी करता है, बहुत परेशान करता है अंचलाधिकारी। बस तो देखिए लोग कितने परेशान हैं, हम बताते देखिए अंचल कार्यालय में सबसे ज्यादा घपला होता है। अंचल दाखिल खारिज में 20-20 हजार रुपया लोग से लिया जा रहा है। दाखिल खारिज में दाखिल केवल दाखिल खारिज में तो रिजेक्ट किया जाता है। अबे जैसे अथी करे छै नहीं करे छै खारी कते को पाई ले जाए छै। तो बताइए इस तरह सरकार को बदनाम अंचल कार्यालय के तरफ कैसे हो रहा है। लोग कितने परेशान, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग जमा हैं और लोग जो सही सूचना नहीं मिल पा रही है लोगों को, परेशानी इतनी बढ़ गई है। अंचल कार्यालय में जो घपलेबाजी है उसके वजह से लोग परेशान हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशान कि आखिर डीसी लाड जवाब देंगे। सरकार सुनने नहीं करेगी तो क्या होगा? चलिए देखते रहिए बिहार में अतलालूस, क्योंकि हम डीसी लाड साहब से पूछेंगे आखिर इतनी समस्या क्यों है।